अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल माँ बेटी फूड्स। आज की हमारी रेसिपी है एग रोल। एग रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले पराठा बना लेना है। पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 प्याली गेहूं का आटा ले लिए हैं। हम इसे छान के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसी में हम 2 प्याली मैदा ले रहे हैं। हम इसे भी छान के इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो पराठों को सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। अब हम उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए। अब हम उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे गूंद लेंगे। गूंदने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं और इसी तरह इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेना है और इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। ये देखिए हमारा एक सॉफ्ट डो बन के रेडी है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह रहने देंगे जब तक कि हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 शिमला मिर्च लिए हैं, इसे हमने जूलियन कट कर लिए हैं। एक गाजर लिए हैं, उसे भी जूलियन कट कर लिए हैं। 2 बड़ी साइज़ की प्याज, उसे हमने बारीक काट लिए हैं। 10 से 12 लहसुन और 3 हरी मिर्च, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लिए हैं। और एक छोटा गड्डी हमने हरी प्याज लिए हैं, इसे भी हमने काट लिए हैं। अब हमने गैस पे एक पतीली रख दी है गर्म होने के लिए। उसमें हम 2 चम्मच तेल डाल रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम उसमें लहसुन डाल रहे हैं और साथ ही में हरी मिर्च डाल रहे हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 2 बार चलाते हुए पकाना है। अब हम इसमें गाजर डाल रहे हैं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमें भून लेना है और इसे फुल फ्लेम पर ही भूनना है। 1 मिनट बाद हम इसमें प्याज डाल रहे हैं और इसे भी फुल फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल रहे हैं। शिमला मिर्च डाल के हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर भून लेना है। अब हम इसमें हरी प्याज डाल रहे हैं और इसे भी फुल फ्लेम पर ही 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे। अब हम पराठा बनाएंगे। पराठा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा आटा ले लेना है और उसका पेड़ा बना लेना है। आपको जितना छोटा या बड़ा पराठा बनाना है आप उस हिसाब से आटा ले लीजिए। ये देखिए हमारा एक पेड़ा रेडी है। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। ये देखिए हमारे सारे पेड़े रेडी है। अब हम इसे बेल लेंगे। अब हम एक पेड़ा लेके इसे एक रोटी की तरह बेल रहे हैं। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बेल सकते हैं। देखिए इतना ही मोटा रहना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला या इससे ज़्यादा मोटा नहीं रहना चाहिए। अब हम इसे सेक लेंगे। सेकने के लिए हमने एक तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। हमने उस पर पराठा डाल लिया। एक तरफ से सिक जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए एक तरफ से सिकने के बाद हमने इसे पलट लिया और थोड़ा सा तेल लगा रहे हैं, इसे फैला लिए। अब हमने दूसरी साइड इसे पलट लिए। अब उस दूसरी साइड भी थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और फैला लीजिए और दोनों साइड से अच्छे से पकने तक इसे सेक लेना है। देखिए हमारा एक पराठा रेडी है। इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। अब हम ऑमलेट बनाएंगे। हमने एक अंडा ले लिया है, उसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाले हैं और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। हमने तवे पे तेल डाल दिए हैं गर्म होने के लिए और अंडों को फेंट लिए हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम उसमें फेंटा हुआ अंडा डाल रहे हैं, उसका ऑमलेट बना लेना है। हम एक रोल के लिए 1 अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो 2 अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ऑमलेट रेडी है। अब हमें रोल बना लेना है। रोल बनाने के लिए हमने एक पराठा ले लिए हैं। अब हम उसमें आधा चम्मच मेयोनीज़ लगा रहे हैं और आधा चम्मच हमने टोमेटो केचप ले लिए हैं। अब इसे अच्छे से फैला लेना है। देखिए हमने इसे सब तरफ से अच्छे से फैला लिए हैं। अब हमने इस पर एक ऑमलेट रख दिए हैं। ऑमलेट रखने के बाद हमने इसमें सब्जियों वाला स्टफिंग रख दिए हैं। स्टफिंग को भी इस तरह फैला के रखना है। देखिए हमने स्टफिंग डाल दिए हैं। अब हम स्टफिंग के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल रहे हैं। अब हमें इसका रोल बना लेना है। इसी तरह हम सारे रोल बना लेंगे। ये देखिए हमारा एक रोल रेडी है। सारे रोल बना के हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे रोल रेडी है। हमने इसे डिश आउट किए हैं। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। आप बच्चों को इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय। अल्लाह।